राजेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल, जो कल इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड जो कहें कि तेज़ी देखने को मिली, पहले तो 50 पॉइंट का साफ तौर पे दबाव रहा और उसके बाद किस तरीके से 150-200 पॉइंट की रिकवरी आई सर, और जो हम लोग 26,000 के लेवल, ना सिर्फ वो लेवल और उसके आगे भी जो ये बाजार बढ़ता हुआ दिखा, अब ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं सर, कल हमने बल्कि खुल के बात की थी कि जी आज बाजार 26,000 को डिसाइसिवली तोड़ के बंद होगा। जी। और आज बड़ी चिंता का विषय हो सकता है हर जी, आज बाजार टॉप आउट हो जाए शॉर्ट 2-4 दिन के लिए। आज आज के बाद थोड़ा खतरा बाजार में बढ़ने वाला है। आज मेरी वेव थ्योरी के हिसाब से वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि अब आज बाजार टॉप आउट हो जाए और थोड़ा बाजार अब करेक्शन के मोड में आने वाले समय में जाए। जहां लोग बहुत हाईली बुलिश होने जा रहे हैं, वहां मैं थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड लेने की कोशिश में हूं कि थोड़ा सा एग्रेसिव ना हो। और आज भी मैं खरीदारी करूंगा, पर आज के बाद से मैं कल से शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। अच्छा सर, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बोली है कि आपको ये लग रहा है कि ये जो तेज़ी का सिलसिला है थोड़ा कुछ समय के लिए एक दबाव देखने को मिल सकता है। यस सर। अच्छा, तो इसके हम हिसाब से जो लॉन्ग करके बैठे हैं फिर उनको क्या करना चाहिए सर? नहीं, आज तो बैठे रहे, आज प्रॉफिट बुकिंग करने का अच्छा मौका मिलेगा। जी। और कल से हम थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करेंगे, हम्म। कॉशियस स्टैंड लेंगे। और जो शॉर्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट उन्हें साइडलाइन हो जाना चाहिए 1-2 दिन के लिए, कल से। आज नहीं, आज तो खरीदारी का ही मौका ढूंढ रहे हैं। जी, आज खरीदारी का मौका ढूंढ रहे हैं। तो सर आज आपको लग रहा है जो आपका गणित कह रहा है 26,100 का आंकड़ा पार होगा? आज 26,100 तो पार होगा ही होगा, 26,150 और 26,210 भी आ सकता है। उसके बियॉन्ड मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। 26,210 का आंकड़ा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद कल जो सर कह रहे हैं कि यहाँ पर दबाव, तो सर फिर जो आज तो चलिए पोजिशंस काट लेंगे, तो फिर क्या कल के लिए और आगे के लिए यहाँ पर क्या शॉर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? कल कल बात करेंगे शॉर्ट के लिए। ठीक है, आज आज नहीं कर, पूरा बाजार का मूड माहौल आप देखेंगे, उसके बाद फिर स्थिति बताएंगे सर। ठीक है। कल अब जिस तरीके से सर आज के लिए रणनीति बनानी चाहिए, तो फिर क्या पोजीशंस होनी चाहिए यहाँ पर? मेरे हिसाब से हर्जी कल बाजार ने पूरे दिन कंसोलिडेशन पैटर्न बनाए जी और पूरे दिन बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई। जो बाजार 26,000 पे फिसल रहा था बार बार, आज उसको तोड़ने के लिए तैयार है। और इसी वजह से गैप अप ओपनिंग हमें अभी इंडिकेट कर रही है। मेरे को लगता है कि जहां गैप अप खुलेगी ऊपर के हाई से 60-70 पॉइंट एक बार गिरावट के हम वेट करेंगे फ्रेश बाइंग के लिए। वैसे जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 26,120 से 135 के बीच शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैंने लेवल लिखा नहीं जानबूझ के, 60-70 पॉइंट की शॉर्टिंग करना मैं नहीं चाहता था। ऊपर से हाई से 60-70 पॉइंट गिरेगा, मेरे हिसाब से 26,120 से 135 के बीच से बाजार 60-70 पॉइंट के लिए नीचे गिरेगा। तो जैसे ही गिरावट आएगी 60-70 पॉइंट की हम बाई करेंगे। वो रफली मान लीजिए 26,050-70 के बीच में रेंज आएगी तो हम बाई करेंगे। 25,990 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हर जी नंबर नोट कर लीजिए, 25,990। जी इसके नीचे बाजार फिर बियरिश हो जाएगा और फिर और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक बाजार नए हाई के लिए, ऊपर के लिए, तेजी के लिए तैयार है। इसके नीचे बाजार बियरिश हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपने यहाँ पे एक आंकड़ा दिया जो 25,990, तो हम लोग फिर क्या माने? क्योंकि अभी आपने शुरुआत में एक थ्योरी कहा कि अब कल से जो है ट्रेंड थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कंसोलिडेशन का या दबाव का फेज देखने को मिल सकता है। अगर आज बाजार जो है यहाँ पर 26,200 पे के आसपास बंद होता है वहाँ पर, तब भी हम लोग ये मानेंगे कि एक स्थिति जो है वो दबाव की देखने को मिल सकती है, या फिर 25,900 का 90 का जो लेवल है वो इंटैक्ट रहना चाहिए यहाँ पर? आज 25,990 भी इंटैक्ट रहना चाहिए और 26,200, 210 और वर्स्ट केस में 270 वैसे चांस नहीं लगते। पर मैं 200-210 की मान के चल रहा हूँ, यहीं से बाजार फिसल जाना चाहिए और क्लोजिंग होते होते बाजार 60-70 पॉइंट हाई से भी गिर जाना चाहिए। जब भी हमारी थ्योरी कॉन्फिडेंट होगी, क्योंकि दो रीजन आ रहे हैं हर चीज को बात को कहने के लिए। एक तो वेव थ्योरी पे जो अप मूव है वो कंप्लीट हो रहा है 5 वेव में। कल जो 25,856 हमने कल यहाँ बाइंग की स्ट्रेटेजी दी थी और 26,030 का टारगेट दिया था, कल पूरा हुआ। वहां से फाइनल फिफ्थ वेव चल पड़ी है और फिफ्थ वेव के टारगेट 26,095 पहले बनते थे, 26,150, 26,216 तक निकलते, उसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि बाजार यहाँ पे एक टॉप आउट होगा, छोटा करेक्शन, कंसोलिडेशन, वो फिर हमें अगले 2-4 दिन में देखने को मिलेगा। इसलिए हमें सोच रहे हैं। दूसरा, प्राइस एक्शन को जो लोग जानते हैं उनको, उनके लिए बता दूं, वॉल्फ वेव बन रही है। वॉल्फ वेव में ऐसा ही ब्रेकआउट झूठा होता है और फिर बाजार नीचे की तरफ जाता है। तो वॉल्फ वेव की भी पॉसिबिलिटी यहाँ
बन रही है। इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद मैं कल के बाद थोड़ा कॉशियस ट्रेंड ले रहा हूं, पर आज मैं बुलिश हूं। आज बाजार में खरीदारी करें, जब हाई से 60-70 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर जाए तो खरीदारी करें। वो 25,050 से 70 सॉरी 26,050 से 26,070 का लेवल हो सकता जी। है, वहां खरीदारी करें। 25,990 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 26,150, 26,190, 210 हो सकता है, वहां लॉन्ग पोजीशन काट दें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। नमस्कार। नमस्कार।